देखो क्या करती श्रेया, अभिनव के लिए ना करवाइए। हाँ जी, अच्छा इसने बता भी दिया, ऐसे बता। चलो डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या है बताओ भाई। एसिड की वैल्यू को कम करता है बाई ईयर। एसिड की वैल्यू को कम करता है। ईयर बनना है नहीं, ऐसा ही कुछ है। भाई बुक की डेफिनेशन बोलती है डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन बुक वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू wear and tear or with afflux of time or due to obsolescence or accident। क्या मतलब है अब ज़रा समझो भाई। एक मशीन है, ठीक, कितने की है? 1 लाख की। मैं ख़रीद के लाया, ठीक, 5 साल ही चल जाएगी। आज मैंने किसी तरह जोड़ तोड़ करके 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। आज मैंने किसी तरह जोड़ तोड़ करके 1 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। अब ये मशीन कितने साल चलेगी? 5 साल। 5 साल। 5 साल बाद मुझे दोबारा लानी पड़ेगी या नहीं लानी पड़ेगी? है ऐसा ही। 5 साल बाद मुझे कितने पैसे चाहिए फिर से? 1 लाख। अराउंड 1 लाख, 1,10,000 भी हो सके, 1,15,000 भी हो सके, 1,20,000 भी हो सके, अराउंड जो भी वैल्यू होगी, मोटा मोटा 1 लाख चाहिए नहीं चाहिए? तो भैया अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बता रहा तुम्हें, बुकिश जो तुम्हें स्कूलों में रटवा रखा हो कुछ और है, तो मुझे एक चीज़ का जवाब दें। ये 1 लाख रुपए जब मुझे 5 साल बाद वापस चाहिएंगे, मान ले मेरा प्रॉफिट चल रहा था, ठीक, मेरा हर साल का प्रॉफिट चल रहा था, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वां साल। सपोज कर मेरा प्रॉफिट उठ के आया 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कुछ अराउंड जो भी आया भाई, 2.2 लाख, ऐसे कुछ बढ़ता रहा था जरा मेरा सा। एकदम से 1,20,000 रह गया। यहाँ डेप्रिस हमने मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए उसके माइनस कर दिए होंगे, ठीक, तो प्रॉफिट एकदम से जोरों शोरों से कम हो गया। हो गया नहीं हो गया? जबकि वो मशीन हमने इस साल भी यूज़ करी, इस साल भी करी, ईयर 3 में भी करी, ईयर 4 में भी करी और ईयर 5 में भी करी, लेकिन जो खर्चा है वो पूरा का पूरा मैंने किस में डाल दिया? ईयर 5। तो जो हमारे शेयर होल्डर्स थे वो कंपनी का प्रॉफिट देखते थे पैसा लगाने के लिए, परफॉर्मेंस यहाँ 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 और चलती जा रही थी। अचानक यहाँ आ गया, लोगों ने बवाल मचा दिया, कंपनी तो बढ़िया नहीं है, फ्रॉड है, इसके तो नुकसान होने के चांसेस बढ़ गए। एकदम से इतना सारा प्रॉफिट डाउन, आधा ही रह गया। समझ गए? तो इसलिए डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लाया गया कि भैया जो आपकी मशीन है वो यूज़ कितने साल में हो रही है? 5 साल हो रही है ना इस एग्जांपल में। तो जब ये मशीन 5 साल यूज़ हो रही, तो जो इसका 1 लाख रुपए का खर्चा है वो 5 के 5 साल क्यों नहीं बांटा? उसे क्यों 5वें साल में डाल दिया? प्रॉफिट पे तो इफेक्ट आएगा, ट्रू प्रॉफिट थोड़ा ही रह जाएगा। समझे? समझे या नहीं समझे? तो इसको क्या करते हैं हम, इसकी लगभग एक एस्टिमेशन के बेसिस पे या कुछ भी करके जितनी एस्टिमेटेड लाइफ आती है उसमें हर साल में बांट देते हैं। बांटने के भी मेथड्स हैं 2, लेकिन कई मेथड्स हैं वैसे तो, आपके सिलेबस में 2 हैं। तो हम क्या करते हैं, उसमें बांट देते हैं। क्लियर है? तो डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल से ये ना कहूँ मैं वेयर एंड टियर एसिड्स का और वो फालतू की चीज़, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे नया एसेट वापस खरीदने के लिए। एसेट ख़त्म हो रहा धीरे धीरे,
ऑब्सोलिसेंस यूज़ करने से उसको घिस रहा, वो एसेट ख़त्म की तरफ जा रहा, तो अब वापस नया एसेट खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा। तो उस नए एसेट के लिए वापस पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे 5 लाख 1 लाख का एसेट था, 5 साल से डिवाइड करा, पर ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आ गया पर मंथ उसका ईयर का 20,000। तो 20,000 इस साल चार्ज करेंगे, 20,000 इस साल चार्ज करेंगे, 20,000 इस साल, 20,000 इस साल और 20,000 5वें साल। 1.5 लाख के हिसाब से 1 लाख भाई, 1 लाख की तो थी, तो 20,000 आ गया, नहीं आ गया? तो हर साल 20 समझे या नहीं समझे? क्लियर है? समझ नहीं आया? तेरे को, तू मेरे को क्वार्टरली फीस पे करती है, ठीक, 4800 रुपये हर तीसरे महीने। अब तू 48 रुपये पापा से एकदम मांगेगी तो पापा पे ज़्यादा जोर पड़ेगा ना। अगर तू कहे पापा 1600 रुपये मुझे आप हर मंथ दे दो और मैं इकट्ठे करके एकदम दे आऊँगी, तो आई थिंक दैट्स बेटर। पापा को भी ऐसा नहीं लगने का कि एकदम से मेरे सिर पर बर्डन आके गिर गया, होगा कुछ ऐसा ही। तो बेटर क्या है, ऐसे करना या तीसरे साल डाल देना? अब यूज़र्स हैं जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड देखते हैं, अगर मैं 1 लाख को 5वें साल डाल दूँ, क्योंकि 5वें साल खरीदूँगा मैं मशीन की, 5 साल ही चलनी थी। अब वो प्रॉफिट एकदम से कम डाउन जा रहा, जो ये प्रॉफिट का ग्राफ था ये जाता डाउन हो गया 5वें साल में, तो वो बेटर रिजल्ट है एक कंपनी का, या जो प्रॉफिट है उसे ही हर साल थोड़ा कम कर दो, ऊपर की जगह यहाँ से थोड़ा सा नीचे ले लो, दैट्स बेटर आई थिंक। यूनिफॉर्मिटी आती है। और 5 साल जब मशीन यूज़ हो रही है तो भैया खर्चा उसका 5 साल डालना चाहिए उससे रिलेटेड। तो इसलिए हम डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट लाएंगे, इसको 5 साल काट दो। ये तो एक मेथड है, अभी और मेथड्स भी है, समझे या नहीं समझे? डेप्रिसिएशन एक्चुअली है क्या? एक तरह का प्रोविज़न है, मैं ये मानता हूँ। क्या है? एक तरह का प्रोविज़न नहीं, इकट्ठा कर रहे तुम फंड को, एक रिजर्व बना के भैया ले पैसा इकट्ठा होता जा रहा, इस साल 20,000 इकट्ठे हो गए, अगले साल 20 और डाल के 40 इकट्ठे हो गए, अगले साल 60 हो गए, अगले साल 80 और अगले साल फाइनली 1 लाख इकट्ठे हो गए। अब जाके नई मशीन आ जाएगी, समझ गए भैया? देखो सुनो ना जरा, कंसेप्ट मोटा मोटा समझो। ये स्कूल में जो रटवा रखा हो उसको हटाओ ना। मान लो तुम्हारा प्रॉफिट था 2 लाख, यहाँ तुमने P&L अकाउंट था प्रॉफिट एंड लॉस, तुमने यहाँ डाल दिया 2 डेप्रिसिएशन 20,000 और 2 नेट प्रॉफिट तेरा रह गया 1,80,000। तो जो 20,000 रुपये डला, 20,000 रुपये जो डला, ये 20,000 रुपये कोई तुमने प्रॉफिट को कहाँ गया है प्रॉफिट? ये तो एक्चुअल प्रॉफिट था दे रहा। 20,000 रुपये कहाँ किस चीज़ के मैनेज करे तुमने? कोई मशीन को इनसे कोई तोड़ के ले गया, इसलिए 20,000 की मशीन टूट के चली गई कहीं। एक तरह से 20,000 रुपये का प्रॉफिट कम हो तो दैट मीन्स कि 20,000 रुपये अलग रखे गए बिजनेस में, ये 20,000 रुपये अलग रखे गए। अगले साल 40 हो जाएंगे, अगले साल 60 हो जाएंगे, और उठा के फिर इसका नया एसेट आ जाएगा। समझे या नहीं समझे भाई लोग? है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना? आए क्लियर? तो ये मैं तो ये कंसेप्ट मान के चलता हूँ भैया, डेप्रिसिएशन एक तरह का प्रोविज़न है। जब एसेट यूज़ हो रहा, घिस रहा, तो उस घिसाई को हर ईयर में प्रोपोर्शनेटली बांटेंगे, समझे या नहीं समझे? अब डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड आप कितनी तरह से कर सकते हो? 2 तरह से, ठीक है जी। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन बोले तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग करने के मेथड्स हैं, समझे? क्लियर? कितने मेथड हैं जी? 2, जिसमें पहला मेथड बोलता है कि डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे एसेट के अकाउंट में। क्या? डेप्रिसिएशन इज credited to
एसेट अकाउंट। और दूसरा मेथड बोलता है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, मेंटेन। मतलब सीधा सीधा पता क्या है, पहले वाला जो मेथड होगा, उसमें तो जो डेप्रिसिएशन है उसको हम एसेट में से ही घटा देंगे। ठीक है जी, जो पहले वाला मेथड है उसमें जो डेप्रिसिएशन है ना उसको हम एसेट में से ही क्या कर देंगे, लेस। ठीक, मतलब जो बैलेंस शीट है उसमें जो एसेट आएगा वो घटी हुई कॉस्ट का आएगा। जैसे पहले साल 1 लाख ईयर 1 पे, ईयर 2 पे आपका आ जाएगा 80,000, 20,000 डेप्रिसिएशन कट रहा था। ईयर 3 पे आ जाएगा 60,000, ईयर 4 पे आ जाएगा 40,000 और ईयर 5 पे आ जाएगा 20,000। ईयर 0 था वो, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था और ईयर 5 पे आ जाएगा 0। समझ गए? एसेट की कॉस्ट घटाते जा रहे हैं। क्लियर? और मेथड 2 बोलता है कि भैया एसेट को तो रखो एज इट इज़, जो बैलेंस शीट में एसेट है वो उतने का ही रहेगा। 1 लाख का है तो हर साल 1 लाख का रहेगा, चाहे वो ईयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। क्लियर? लेकिन दिक्कत कहाँ पे आएगी? हाँ जी, हम एक अलग से नाम बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड, इकट्ठा करा हुआ। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्या होगा, एसेट में से नहीं घटाने के आप 20,000 रुपये इसमें प्रोविज़न में डाल दोगे। प्रोविज़न कितने का हो गया? 20,000 का। अगले साल प्रोविज़न कितने का हो जाएगा? ईयर 2 में ये माइनस होता है, एसेट में से माइनस करके दिखा देते हैं, मतलब शो करते हैं, केवल दिखाना। 40,000 का, अगले साल 60,000 का, ऐसे मतलब ये एसेट में से माइनस होगा। देख कैसे दिखाएंगे, सपोज करिए बैलेंस शीट है, ठीक, ये क्या है? बैलेंस शीट। एसेट लिखा होता है एसेट साइड में, सपोज करें 1 लाख का लिखा, इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना, 10,000, बाहर कितने का आ जाएगा, 20,000, 80,000 का। ईयर 2 आया, फिर से बैलेंस शीट बनी, एसेट कितने का था, 80,000 का था, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन कितना, 20,000, सेम, बाहर कितने का रह जाएगा, 60,000। ये तो था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 2 क्या कहता था, ईयर 1 था, अकाउंट बना, एसेट कितने का था, 1 लाख का था, माइनस क्या करेंगे इसमें से, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 20,000, बाहर कितना आ गया, 80,000। ईयर 2 एसेट कितने का था, अब भी 1 लाख का ही, ये हम ये हमने ना प्रोविज़न घटाया, एसेट की वैल्यू नहीं घटाई हमने, एसेट उतने का उतना ही रहेगा, समझे? वो तो प्रोविज़न को या तो लायबिलिटीज़ में दिखा लो। अच्छा, मतलब अलग से दिखा दिया है provision। देख, अब इंडियाज़ बोलने लगे कि पहले प्रोविज़न लायबिलिटी में दिखाते थे, भाई रिजर्व है एक तरह का, अब उस रिजर्व को थोड़ा बेटर प्रेजेंटेशन के लिए शो करने लगे, एसेट में से घटा के, एसेट नहीं घट रहे एक्चुअली, सिर्फ शो कर रहे, समझ गए ना? तो माइनस क्या कर देंगे, अब प्रोविज़न पहले कितने का था, 20 का, अब कितने का हो जाएगा, 40 का, बाहर आ जाएंगे 60। एसेट अब भी उतने का ही है, प्रोविज़न भी उतने का ही है, लायबिलिटी साइड शो कर दो तब भी आंसर सेम आएगा बैलेंस शीट का टोटल, और तो यहाँ कर दो तब भी, समझ गए ना? दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हैं, यहाँ बेटर है, समझे दोनों मेथड? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का? अब आते हैं मेन चीज़ पे, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के मेथड, समझ गए? किस पे आ रहे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, या टाइम में भी मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन चार्ज भी तो करना पड़ेगा। अब जो डेप्रिसिएशन की फिगर निकलती है ना, कितने का लगना, जैसे 20,000 आया था अपने एग्जांपल में, वो कहाँ से निकालने, वो भी तो निकालने का मेथड है, निकालने के कई मेथड है, जैसा कि आपके कोर्स में पहला दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड,
मेथड। ठीक है जी, क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। एक और नाम है इसका फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फिक्स्ड परसेंटेज मेथड भी बोल देते हैं, और जी आपका ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं, फिक्स्ड परसेंटेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, नाम से समझ आ रहा। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सीधी सीधी सेम डेप्रिसिएशन चलेगा हर साल। ठीक है ना, इसमें क्या मेन चीज़ रहेगी, आपका डेप्रिसिएशन सेम रहेगा इन ऑल ईयर्स। ठीक, क्या रहेगा? सेम। ठीक, और दूसरी चीज़ क्या रहेगा कि एसेट की कॉस्ट एक टाइम पे ज़ीरो हो सकती है। ये सेम चीज़ घट रही, समझ गए ना? अच्छा, दूसरा मेथड का नाम आता है आपका डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस हो गया, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट हो गया, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV जो मेन फेमस नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्या नाम है जी? WDV मेथड के नाम से फेमस है, या फिक्स्ड परसेंटेज मेथड। सॉरी, याद करनी पड़ेगी ये। मैडम नाम से क्लियर हो रहा मैंने ख्याल से। फिक्स्ड परसेंटेज एक ही परसेंटेज लगती चली जाएगी, 10%, 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन हो रही वैल्यू कम पे कम, कम पे कम, कम पे कम। अभी समझ जाएगी ना? तो रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, हर बार इंस्टॉलमेंट कम जा रही। डिमिनिशिंग बैलेंस, हर बार बैलेंस कम होता जा रहा। डेप्रिसिएशन का भी इसमें क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। समझ गए? इवन रिड्यूसिंग होता है, घटते पे घटता जाता है। दूसरा सेम परसेंटेज पे अप्लाई होएगा, हर साल सेम परसेंटेज लगेगी, लेकिन डेप्रिसिएशन अलग होगा हर साल। क्यों? जैसे 100 का 10% 90, फिर 90 का 10% 9, फिर 81 का 10% 8.1, इस तरह से घटता जाएगा। समझे? अच्छा, एसेट की कॉस्ट कभी जीरो हो सकती है? नहीं। क्यों? पॉइंटों में भी आ जाएगा, 10% घटता 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 घटता, लेकिन जीरो तो जा ही नहीं सकता ना, हर बार 90% होगा 10 घट के। एग्जाम्पल है 10, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, जो रेट देगा वो होगा। समझे या नहीं समझे? पक्का? अब जो SLM होता है इसमें निकलता कैसे है, समझ गए? अब क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे? SLM मेथड में जो डेप्रिसिएशन है, एनुअल डेप्रिसिएशन हर साल का मेथड है डेप्रिसिएशन को निकालने का। फिगर कहाँ से आई, कैसे निकलता है इस मेथड के अंदर? तुमने ये तो पढ़ लिया कि हर साल सेम डेप्रिसिएशन होता है, इसमें एसेट जीरो भी हो जाएगा कुछ साल में, जितने साल में है। तो कैसे होएगा? देखो, जितने की कॉस्ट है एसेट की, जितने की है कॉस्ट ऑफ एसेट, ठीक है ना, माइनस कर देंगे उसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होता है? मान ले मेरा एसेट 1,10,000 का था, अब से 5 साल की उसकी लाइफ है। 5 साल बाद भैया कुछ कबाड़ी का भी तो भाव होता है, स्क्रैप, रद्दी। सपोज करो 10,000 का चला जाएगा, लोहे का मशीन थी तो 10,000 की चली गई, तो 10,000 तो 5 साल बाद आई जाएंगे मेरे हाथ में। तो मैं इकट्ठे कितने करूँ, 1,10,000 या 1,00,000? 1,00,000। तो मैं 1,10,000 में से 1,00,000 को घटा के फिर उसको डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, निकालूंगा। तो जो डेप्रिसिएशन हर साल लगाऊंगा मैं, वो 1,10,000 रुपये इकट्ठा होना चाहिए मेरे पास, 1,00,000 इकट्ठा होने चाहिए, 1,00,000 ना। तो मैं हर साल का डेप्रिसिएशन 22,000 आना चाहिए, 20,000 आना चाहिए। तो मतलब जब वो करेंगे तो हर बार ही होगा स्क्रैप? वो तो 5 साल बाद बिकनी। मैं हर साल का डेप्रिसिएशन तो अभी निकाल लूँगा ना, पहले साल ही सेम आएगा डेप्रिसिएशन, तो एक बार निकल जाएगा, वही लगेगा हर साल स्ट्रेट लाइन में। तो बताया ना, सेम मेथड सेम आएगा डेप्रिसिएशन हर साल का, तो पहले साल निकल जाता है, फिर तो वही सेम लगेगा। तो बड़ा इजी है, अभी समझ जरा क्या है। स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी और डिवाइड पता मैं किससे करूँगा, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ।
एग्जाम्पल देख भाई देख एग्जाम्पल देख। 1,10,000 का क्या है एसेट लिया, 1,00,000। 10,000। अब से 5 साल उसकी लाइफ है। 5 साल बाद वो स्क्रैप वैल्यू दे जाएगा मेरे को, मतलब रद्दी की दुकान पे चला जाएगा कबाड़ी पे 10,000 का। तो हम पहले ही वो कर लेंगे कि 10,000 का जाएगा ये। एस्टिमेशन, जस्ट एन एस्टिमेशन, ठीक है। समझ गए? डेप्रिसिएशन भी एस्टिमेशन ही है। ज़रूरी है कि 5 साल बाद लाइफ 1,00,000 का ही होगा वो एसेट? महंगाई नहीं चल रही, एक्चुअल में कैलकुलेट कराने आ गया तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। मेथड तो और भी हैं इसके, अभी फिक्स परसेंटेज मेथड है, कॉस्ट मेथड है, यूज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो तुम्हारे सिलेबस में 2 हैं, समझ गए? अच्छा, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। 10,000। तो मुझे एक चीज़ बताएं, कॉस्ट आगे कितनी है? 1,10,000। 5 साल यूजफुल लाइफ है, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। 10,000। अब क्या करना है मुझे? डेप्रिसिएशन Annual निकालना हर साल depreciation। का। तो देखो 1,10,000, मुझे खुद मोटा मोटा बताओ, मुझे 1,00,000 इकट्ठे करने चाहिए 1,10,000 5 साल बाद? 10,000 तो बिक के ही आ जाएंगे। जब मैं 1,00,000 करूँगा 5 साल में करूँगा तो हर साल कितने आने चाहिए? 20,000। 1,00,000 को 5 से डिवाइड कर दूँ, 20,000 आ जाएगा। अगर 1,10,000 को 5 से करूँ तो 22,000 आएगा। तो हर साल क्या कितने का डेप्रिसिएशन लगना चाहिए? 20 का। 20 का ना। तो वही ये तो फार्मूला कह रहा है, वही तो ये फार्मूला कहेगा। क्या कह रहा? 1,10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 अपॉन यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। 1,10,000 है माइनस 10,000 कितना आएगा? 1,00,000 अपॉन 5 20,000। वही तो बात होगी जो हम अभी मोटा मोटा खुद से हमने मुँह से बोल के करा। बस फार्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देता है, ऐसा लगता है हमें। निकल गया डेप्रिसिएशन, तो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड कंप्लीट हुआ, कांग्रेचुलेशंस। इसका आपको परसेंटेज भी निकालनी, रेट जिसको बोलते हैं वो भी निकालनी। तो ऐसे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? जितना अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आया डिवाइड किससे करेंगे? टोटल कॉस्ट से। भाई कितने का एसेट की कॉस्ट थी इनटू 100, परसेंटेज आ जाएगी। रेट निकालनी परसेंटेज की, कितनी परसेंटेज बैठ रही कॉस्ट का, समझ गया? जैसे 10,000 डेप्रिसिएशन है, 1,00,000 उसकी कॉस्ट है, इनटू 100 करेगा तो 10% आ जाएगा। समझ गई नहीं? कोई डाउट? पक्का? इसमें क्लियर है ना? समझे या नहीं समझे? पक्का? तो इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखें। एडवांटेजेस, डिमेरिट्स, डिमेरिट्स सब लास्ट में एक दिन में करवा दूँगा। इन पहले मेथड के न्यूमेरिकल्स कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर क्या देखते हैं? 3 बुक में। देखिए हमारा सेम है क्या? देखो क्या लिखा। अब एक छोटा सा कंसेप्ट ना टाइम का भी आता है। मान लें एक नोट है, क्या है? नोट। मुझे एक चीज़ बताओ, टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे। मान ले कोई एसेट परचेज करा 1 अक्टूबर को और ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, बिल्कुल मिड में खरीदा नहीं खरीदा, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगना चाहिए आधे साल का? आधे साल। इस साल का तो आधे साल ही तो यूज़ हुआ, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1,00,000 था एसेट की कॉस्ट, उसका कितना 10% कर रहे थे। सपोज कर 10,000 आया, ये 20% कर रहे थे हम, 20,000 आया, उसका 6/12 कर देंगे, तो 6 महीने अपॉन टोटल 12 मंथ्स। समझ गए ना भाई? 20,000 डेप्रिसिएशन आया ना, 1,00,000 का 20% 20,000। एग्जाम्पल नहीं करा था पीछे? 1,00,000 का 20% 20,000 आया था डेप्रिसिएशन। हाँ आ गया। अब साल के 6 महीने यूज़ हुई मशीन, तो इंटू 6/12 कर दिया। वो पहले साल के लिए होगा जिस साल एसेट खरीदा होगा। वैसे नहीं कि कभी हमने यूज़ नहीं करा तो लगने का नहीं, एक बार यूज़ होना शुरू हो गया तो फिर तो पूरे साल माना जाता है। ये सब में थोड़ी चलेगा। इन केस ऑफ न्यू एसेट, तो न्यू एसेट In case of- पहले खरीदा तो न्यू एसेट और अगले साल क्या अगले साल पूरे साल का लगेगा? फिर तो हमारे Into पास 12। अच्छा ये हाँ, फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं, 12/12 करके तो बनी होगा, इंटू हाँ। 12।
और हमने ऐसे जनवरी में खरीदा था। जनवरी में खरीदा तो मार्च तक दे, 3 महीने हो गए तो 3/12 समझे? क्लियर है ना? तो तभी इसी एग्जांपल में दिख जाएगा। तो मैं इलस्ट्रेशन 3 करते हैं। क्या कह रहा है देखो ध्यान से। राम ब्रदर्स परचेज अ मशीन ऑन 1 अक्टूबर। जो भी है राम भाई, इसने क्या खरीदी? एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? 1 अक्टूबर को। कितने की खरीदी? 1,40,000 की। ठीक। एंड स्पेंट 10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना हुआ? 10,000। हमने जनरल एंट्री में एक चीज़ पढ़ी थी, इंस्टॉलेशन मशीन का पार्ट होती है तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट। चलो आई होप सबको याद हो। राइट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट क्या दे रखा क्वेश्चन में? एट द रेट 10% पर एनम, हर साल 10% लगेगा ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। इस वर्ड पे फोकस करना, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है हर बार 1,40,000 जो भी इसकी कॉस्ट है ना, 1,40,000 से 1,50,000 जो भी बैठेगी उसका 10% करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब ये है मतलब हर बारी जब भी डेप्रिसिएशन वही जो कॉस्ट है उसकी मेन वाली, हाँ उस पे ही, मतलब जो आई हाँ उस पे इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर करके नहीं, हाँ। जितने की हमने खरीदी थी खरीदी उतने उतने की। की हर आगे साल। आगे जो मेथड है उसमें चेंज हो जाएगी ये चीज़, हर समझ गए? साल स्टेट ना? हाँ जी, क्लियर। द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। मशीनरी अकाउंट बनाना, क्या बनाना हमें? मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक। सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन निकाल लें। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,40,000 प्लस 10,000, उसका कितना? 10%। ये आ गया आपका 1.5 लाख का 10%, 1,50,000 वो 15,000 से। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। पक्का? क्लियर? तो ये क्या आ गया? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो क्या बनेगा अपना? जैसे लेजर बनाते हैं, मशीनरी अकाउंट। समझ गए? सबसे पहले 2020 को हमने कब खरीदी मशीन? 2020 का क्वेश्चन है। 1 अक्टूबर को खरीदी या नहीं खरीदी? 1 अक्टूबर को कितने की? 1,40,000 और 10,000 मशीनरी के गए। इंस्टॉलेशन। तो मुझे बताओ एंट्री क्या हुई होगी? मशीनरी डेबिट टू बैंक, ये कैश, तो टू बैंक कैश कितना होता 1,40,000 और हाँ कैश भी भाई, अब कैश चलता नहीं वैसे बाजार में ना ज़्यादा। 1,50,000 लीगल बिजनेस में बैंक, 10,000 की पेमेंट से ऊपर कैश में नहीं करनी। 1,50,000 आ गया। अब 31 मार्च को लगेगा ना डेप्रिसिएशन, 21 आ चुका होगा तब तक, 20-21 की बात होगी है ना। तो 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन वही कितना? 15,000। लेकिन यहाँ पे 15,000 तो आएगा। एसेट कितने साल यूज़ हुआ? महीने, 6 महीने ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इंटू 6/12 कितना आ गया? 7,500। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। तो क्या आ गया? बाय बैलेंस CD कितना? 1.5 लाख में 7,500 गए, कितना बचा? 1,42,500। पहला साल खत्म। ईयर 2 आ जाएगा, क्या हो जाएगा? 2021-22 21-22। 1 अप्रैल को आएगा टू बैलेंस BD 1,42,500। कोई डाउट? नहीं। अब क्या होगा? इसमें 3 साल का बनाना है, ठीक है ना। कभी अब मशीन जो डेप्रिसिएशन अकाउंट क्वेश्चन में कहा, तो 31 मार्च को लगेगा सीधा बाय डेप्रिसिएशन, पूरे साल का लगेगा इतना। 15,000 ऊपर निकाल लिया हमने, ठीक है ना। 15,000 रुपये लग गया, बैलेंस बच गया। बाय बैलेंस CD कितना? 1,42,500 में से 15,000 गए, क्या बचा? 1,27,500। कोई डाउट? क्लियर? फिर टू बैलेंस BD हो जाएगा कब? 1 अप्रैल 22-23 में पहुँच जाएंगे हम।
1 अप्रैल क्या आएगा 2 बैलेंस BD कितना 1,27,500 फिर 5,000 का ही लगेगा 31 हाँ जी बिल्कुल सेम। डेप्रिसिएशन सबसे आसान मेथड है। बाय डेप्रिसिएशन कितना 15,000 और बाय बैलेंस CD CD कितना रह गया आप 1,12,500। अगले साल फिर क्या होगा 1 अप्रैल को 23-24 में 2 बैलेंस BD 1,12,500 फिर वही लगता चला जाएगा फिर खत्म हो जाएगा। इसने 3 साल का कहा था हमने 3 साल का कर दिया। कोई डाउट हो तो बताओ पक्का। अब क्या बनेगा अब डेप्रिसिएशन का बनेगा भाई सारा ही आसान है। डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनेगा। ये क्वेश्चन में मेंशन होता है डेप्रिसिएशन और मशीनरी दोनों का बनाना। शो मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो कहेगा मैं वो बनाना। क्वेश्चन एक आदेश है और हम उसको बुलाऊंगा। अच्छा सबसे पहला कौन सा साल आएगा 20-21 20-21 यहाँ पे डेप्रिसिएशन था तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 मशीनरी जैसे लेजर में करते हैं अपोजिट साइड। यहाँ क्या आ जाएगा 2 मशीनरी कितना 7500 7500 क्या आ जाएगा क्लियर है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा बाय बैलेंस CD लेकिन इसका CD नहीं होता। ये किस में से चार्ज करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है हम मानते तो एक्सपेंस ही है। तो एक्सपेंस मैंने बताया था कभी उसका बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता लेजर में। एक्सपेंस का बैलेंस उस साल में ही ख़त्म करते हैं। किस में से ख़त्म करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। समझ गए प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के एक्सपेंस तभी तो प्रॉफिट या लॉस निकलेगा। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ गए भाई। हर एक्सपेंस के लिए कितना आ जाएगा 7500 पहला साल ख़त्म। ये आ गया आपका 20-21 फिर आ जाएगा आपका 21-22। अब कितना आएगा 2 मशीनरी 15,000 और बाय P&L 31 मार्च को। यहाँ पे भी 31 मार्च को ये भी 31 मार्च को सब चीज़ 31 मार्च को ही होंगी। ये तो क्लोजिंग की बात है। बाय P&L कितना 15,000 ख़त्म ये वाला साल भी। ईयर 3 में आ जाओ 22-23 22-23 2 मशीनरी कितना 15,000 और यही बैलेंस ख़त्म करके कहाँ पहुँच जाएगा बाय P&L कितना 15,000। हर साल बस ऐसे ऐसे आप जो ऊपर लग रहा हो ख़त्म करते रहोगे नीचे। ये आपका बन गया मशीनरी अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसी को कहीं पर डाउट हो तो बताओ। मुझे अगर क्वेश्चन में मेंशन ना करा हो ये क्या टैप अकाउंट नहीं बनाना तो फिर मशीन नहीं बना दो। जो कहा हो बना दो कुछ तो बताएगा ही। समझे कोई डाउट हो यहाँ तक तो बताओ पक्का। बस आज इतने रहने दो समझ हो गया।